Class 7th English Grammar, Chapter number 4, Adverb Phrases and Adverb Clauses. प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने एडजेक्टिव्स देखे, नाउन्स देखे, अब है एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब हमको तीन चीज़ें बताता है: टाइम, प्लेस और मैनर. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस द मैनर, हाउ. कोई भी एक्शन हुआ है तो किस मैनर में हुआ है. द टाइम, व्हेन. एक्शन कब हुआ. ऑन द और द प्लेस, वेयर, कहाँ हुआ, ऑफ एन एक्शन. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस द मैनर, हाउ, द टाइम, व्हेन और द प्लेस, वेयर ऑफ एन एक्शन. कैसे, कब, कहाँ, ये तीन वर्ड्स के जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो आपके एडवर्ब्स होते हैं. एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. अब एडवर्ब फ्रेज है तो वो एडवर्ब का काम करता है, तो वो जो फ्रेज एडवर्ब का काम करता है वो आपका होता है एडवर्ब फ्रेज. अब पहले तो आप एडवर्ब देख लो और फिर एडवर्ब फ्रेज देख लो. फर्स्ट सेंटेंस है मिल्खा सिंह रैन क्विकली. जो क्विकली है वो उसको हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ तो आंसर आता है क्विकली. तो क्विकली है वो आपका एडवर्ब है. मिल्खा सिंह रैन विथ ग्रेट स्पीड. हाउ तो विथ ग्रेट स्पीड. हाउ से क्वेश्चन पूछा तो जो आंसर मिला वो है हमारा विथ ग्रेट स्पीड. तो फर्स्ट सेंटेंस में क्विकली जो है वो एक ही वर्ड है, इसलिए वो, और वो टाइम बता रहा, मैनर बता रहा है कि दौड़े तो किस मैनर में दौड़े, क्विकली दौड़े, तो एडवर्ब है. और सेकेंड सेंटेंस में फ्रेज है. फ्रेज यानी मोर देन वन वर्ड. तो फ्रेज जो है वो भी वही बता रहा है, मैनर्स, तो इसलिए वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है. उसी तरह से रूडली, इन अ वेरी रूड मैनर. नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट. देन, इन दोज डेज. एवरीवेयर, इन ऑल प्लेसेस. देखिए ये वन वर्ड और उस वन वर्ड यानी एडवर्ब और उसका एडवर्ब फ्रेज क्या होता है वो सब आपको लर्न कर लेने हैं और लिख भी लेने हैं. एवरीवेयर मतलब इन ऑल प्लेसेस. फेल डाउन, डाउन मतलब टू द ग्राउंड. तो ये सारे ही सेंटेंसेस में इन ईच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस वी फर्स्ट हैव अ सिंगल वर्ड एंड एडवर्ब modifying a verb, जो verb के बारे में बताता है. And then a group of words and adverb phrase modify the verb in the same way. दोनों ही verb को modify कर रहे हैं. For example, the group of words with great speed tells us how Milkha Singh ran. It modifies the verb ran, just as the adverb quickly does. It therefore does the work of an adverb and it's called an adverb phrase. तो जो adverb का काम कर रहा है उसको adverb phrase कहते हैं. अब यहाँ पे उसकी एक एक लाइन में डिफाइन है. The single word showing manner, time or place are adverbs. The group of words showing manner, time or place are adverb phrases. कुछ एडवर्ब्स भी दिए हैं और उसके एडवर्ब फ्रेजेस भी दिए हैं. देयर मीन्स एट दैट प्लेस. अवे, टू अनदर प्लेस. ब्यूटीफुली, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल. रिसेंटली, रिसेंटली के दो मीनिंग्स दिए, जस्ट नाउ या एट अ रिसेंट डेट. ब्रेवली, इन अ ब्रेव मैनर विथ ब्रेवरी. स्विफ्टली, इन अ स्विफ्ट मैनर विथ स्विफ्टनेस. अनवाइजली, इन एन अनवाइज मैनर विदाउट विजडम. Soon, तो before very long, at an early date. अब इस सेंटेंसेस में से आपको एडवर्ब फ्रेज ढूंढना है. तो आपको तीन क्वेश्चन पूछने हैं: कब, कैसे, कहाँ. They fought to the last man. कैसे, कैसे लड़े थे वो, fought. To the last man, आखिरी सांस तक, वो आखिरी इंसान तक, मतलब आखिरी सांस तक. कम इन टू द गार्डन नेहा. तो यहाँ पे आप पूछो क्वेश्चन, कैसे, नहीं आंसर आ रहा. कहाँ आ रहा है, इन टू द गार्डन, कहाँ, प्लेस बता रहा है.
into the garden. Nothing can live on the moon. कहाँ लीव नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते? ऑन द मून. ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस. कहाँ लिखा है? ऑन हिज फेस. अ रैश हैज़ अपीयर्ड ऑन माई टोज. अपीयर्ड पर कहाँ पे? ऑन माई टोज. देखिए ऑन वाले होते हैं ना, मोस्टली प्लेस बताते हैं. आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट. तो ऑन द ब्रिज प्लेस बता रहा है, एट मिडनाइट टाइम बता रहा है. एट जो होता है वो टाइम बताता है, एट 6 o'clock, एट मिडनाइट, एट इन द इवनिंग. तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा टाइम बता रहा है, कौन सा प्लेस बता रहा है, कौन सा मैनर बता रहा है. उसी को आपको एडवर्ब समझना है और उसी को अंडरलाइन करना है. द गन वेंट ऑफ विथ अ लाउड रिपोर्ट. वेंट ऑफ पर कैसे? विथ अ लाउड रिपोर्ट. आई सोल्ड द हाउस एट अ ह्यूज प्रॉफिट. आई सोल्ड द हाउस. सोल्ड किया, कैसे किया? एट अ ह्यूज प्रॉफिट. यू कैन बाई इट. बाई कर सकते हैं, कैसे? फ्रॉम द सुपर मार्केट. शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड. शी लिव्ड कहाँ? इन द, ये लिव्ड को अंडरलाइन नहीं करना है यहाँ. इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड. ही परसिवर्ड इन द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स. इन द face of all obstacles. 3 fishermen went sailing over the sea. कहाँ? Over the sea. Beside a green meadow. Green meadow के बाजू में. कहाँ? Green meadow के बाजू में. A stream used to flow. A stream flow कर रही है. There dwelt a miller, hale and bold, beside the river. वहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे? बिसाइड द रिवर. ड्वेल्ट. ड्वेल्ट यानी रेसिडेंस, रहना होता है. रिप्लेस द इटालिसाइज्ड एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एडवर्ब फ्रेज. तो यहाँ पे जो आपको एक एक एडवर्ब दिया है उसकी जगह पे उस एडवर्ब का एडवर्ब फ्रेज लिखना है. Do your work honestly. Honestly का in an honest manner. The pigeon flies swiftly with swiftness. She spoke to us gently in a gentle manner. Well, in a good manner. Soon, before very long, away to another place. Joyfully, full of joy. Beautifully, in a beautiful manner. हियर मतलब एट दिस प्लेस. देयर मतलब एट दैट प्लेस. तो ये सारे ही एडवर्ब्स के मैंने एडवर्ब फ्रेजेस दिए हैं. ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा और ये सेंटेंसेस आपको नोटबुक में लिखने होंगे. उसके बाद उससे उल्टा है, आपको एडवर्ब फ्रेज दिया है अनदर प्लेस. अनदर प्लेस का मतलब क्या होता है? अवे. एट दैट मोमेंट, देन. With all our heart, heartily. With a great violence, तो violently. In a grave manner, तो gravely. In a brave manner, bravely. From this very moment, now. In a polite manner, politely. On this spot, यानी here. At a very early date, soon. तो इस तरह से यहाँ पे आपको एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब्स में कन्वर्ट करके वापस से सेंटेंसेस लिखने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस. इसमें आपको सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस मैंने दिए हैं. आप उसी तरह के एडवर्ब फ्रेजेस खुद भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. आई अग्री इन द फुलेस्ट मैनर. ही फेल्ड इन अ मिजरेबल मैनर. डू नॉट आंसर इन एन impolite manner. That happened some time ago. He behaved in disrespectful manner. तो इस तरह से आपको सारे ही एडवर्ब फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं. और उसी तरह से एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब क्लोज भी काम एडवर्ब का ही करता है, पर फ्रेज से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. वो सेंटेंस का एक अच्छा सा बड़ा सा पार्ट होता है.
उसके लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है. स्टोलन प्रॉपर्टी. द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डिकॉइड्स हाइडिंग प्लेस. इन द decoys, sorry, हाँ. The stolen property was found where the dacoits were accustomed to hide. तो ये ही इन द डेकोइड्स हाइडिंग प्लेस को ही एडवर्ब क्लोज बना, वो फ्रेज है उसको क्लोज बना दिया है कि वेयर द डेकोइड्स वर accustomed to hide. तो अब an adverb clause does the work of an adverb. In italics, the time, place, manner, reason, purpose, result or condition related to the action mentioned in the main clause. Main clause में जो verb होता है, action होता है, उसके बारे में टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, पर्पस, रिजल्ट और कंडीशन बताने वाला वाला क्लोज आपका एडवर्ब क्लोज होता है. द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस फॉर्म एन एडवर्ब क्लोज. देखिए, इफ़ आई लाइक इट आई शेल बाय इट. तो कंडीशन क्या है? इफ़ आई लाइक इट, अगर मुझे पसंद आया तो मैं बाय करूँगा. यू मे डू एज यू प्लीज़. मैनर, किस तरह से करोगे, कैसे करोगे? एज यू प्लीज़, जैसा तुमको अच्छा लगे. दे कैन स्टे वेयर दे आर. दे कैन स्टे, वो रह सकते. कहाँ? वेयर दे आर, जहाँ वो है. वी ईट सो दैट वी मे लीव. हम खाते हैं, पर्पस क्या है? सो दैट वी मे लीव, तभी तो हम रह पाते हैं. खाने का पर्पस क्या हुआ? सो दैट वी मे लिव. इट हैपेंड, कैसे? एज आई हैड एक्सपेक्टेड, किस मैनर में हुआ? जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था. सिंस आई लव यू आई शैल हेल्प यू. तो रीज़न है हेल्प करने का, सिंस आई लव यू. टाइम, आई विल डू इट व्हेन आई हैव टाइम फॉर इट. जब मुझे टाइम मिलेगा. तो टाइम बताने वाला जो क्लोज है आपका, that is your adverb clause. You will succeed if you work hard. If you work hard, condition क्या है? If you work hard. It was so cold that many people died. बहुत ठंड थी, रिजल्ट क्या मिला? बहुत से लोग मर गए. He failed because he didn't work hard. Reason, वो फेल हुआ, हमारा वर्ब है फेल. रीज़न क्या था? बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड. देन रिजल्ट, ही इज़ सो गुड अ मैन. अच्छा इंसान है. दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, इसीलिए सब उसको, रिजल्ट क्या मिला? सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं. वॉक फास्ट सो दैट यू मे कैच द ट्रेन. फास्ट चलो, पर्पस क्या है? ट्रेन पकड़नी है. सो दैट मे कैच द ट्रेन. टाइम, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़, जैसे ही उसने न्यूज़ सुने, ही केम टू मी, वो मेरे पास आए. कब आए? एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़. तो टाइम बता रहा है. अब इस एक्सरसाइज में इसी तरह से जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, ये सारी चीज़ें इसमें अंडरलाइन की हैं. और वो आपको भी एक एक समझ के रीड कर करके. यू मे सिट वेर यू लाइक. प्लेस, ही एडवांस्ड एज फार एज ही डेयर्ड. वो कर सकता था उतना उसने किया. आई शेल वेट हियर. कब तक? until you come, जब टाइम बताता है, until you come. If you eat too much, अगर तुम ज़्यादा खाओगे, कंडीशन है, you will fall ill, बीमार हो जाओगे. He does not always speak as he thinks. does not always speak, नहीं, वो नहीं बोलता है. Result, as he thinks. The mice will play while the cat is away. माइस खेलेंगे, कब खेलेंगे? जब कैट वहाँ से दूर होगी. इफ़ ही मेक्स प्रॉमिस, कंडीशन है, ही ऑलवेज कीप्स इट. ही विल नॉट डू इट, वो नहीं करेगा.
दो ही हैज़ प्रॉमिस्ड। क्यों? क्योंकि उसने रीज़न क्या है? प्रॉमिस किया है। ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू। वो बिहेव करता है कैसे? एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, जैसा लोग चाहते हैं। पर्पस, एज ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर। रीज़न आई स्पोक टू हिज ब्रदर, उसके भाई के साथ बात करने का रीज़न क्या था? एज ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं था। शी फिनिश्ड फर्स्ट दो शी हैड स्टार्टेड लेट, उसने कंप्लीट कर दिया। रिज़ल्ट क्या हुआ? रीज़न क्या था? कि उसने लेट स्टार्ट किया था, तो भी कंडीशन थी कि उसने लेट स्टार्ट किया था तो भी उसने फिनिश कर दिया। ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो। प्लेस बताया है वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो। जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। टाइम बता रहा है कब क्लॉक स्ट्रक हुई, 10 कब बजे उसमें, जब वो रूम में एंटर हुआ। एज सुन एज आई सो द बिग कोबरा आई रैन अवे इन फियर। क्यों दौड़े थे? वॉट वॉज द रीज़न? और टाइम भी कब दौड़े थे? तो एज सुन एज आई सो द बिग कोबरा, जब मैंने बड़ा कोबरा देखा तब मैं दौड़ने लगा। When I was younger, जब मैं यंग था मतलब छोटा था, I was very fond of chocolates, मुझे बहुत ही शौक था चॉकलेट का। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो है fill in the blanks with suitable adverbs, तो उसमें भी मैंने आपको suitable adverbs लगा दिए हैं। आपको अच्छे से रीड करके लिखने हैं। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ठीक से नहीं लग रहे हैं तो आप लोग उसको नोटबुक में लिख देना। और यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा फ्रेज़ और क्लोज रिलेटेड ये 4th चैप्टर है। अब यहाँ पे हमारे फ्रेज़ क्लोज वाले चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। फ्रेज़ क्लोज में आपने एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन 3 टाइप के फ्रेज़ और 3 टाइप के क्लोज देखे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू।